आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक तार बी के लिए घनत्व, लंबाई, तनाव व व्यास एक दूसरे तने हुए तार ए के लिए संगत राशियों से दुगने हैं, तब तारों के दोनों सिरे जड़वत है। तो ये चार विकल्प दिए हुए हैं, एक एक विकल्प को देखेंगे। पहले तो हम इस पृष्ठ में ये देख लें कि ये इसको हल करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये कोई तार है और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के बराबर है। तार के सिरों बंधे हुए हैं यहाँ पर, और मान लीजिए तार में जो तनाव है वो टी के बराबर है। तो ये मान लीजिए तनाव टी के बराबर है। तो तार में जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनके वेग का सूत्र होता है v बराबर तार में तनाव T और म्यू। म्यू क्या होता है? इकाई लंबाई का द्रव्यमान। यदि इस तार की लंबाई L के बराबर है और तार का कुल द्रव्यमान m के बराबर है, तो जो म्यू का मान हो जाएगा वो हो जाएगा m/L। तो सूत्र को थोड़ा सा और ठीक से लिख लें इन पदों का प्रयोग करके। तो v का मान हो जाएगा T तनाव, और म्यू का मान अगर m/L लिखेंगे तो TL बटे द्रव्यमान आ जाएगा। अब अगर विकल्पों पे ध्यान दें तो विकल्पों में हमें व्यास ये सब दिया हुआ है। विकल्पों में नहीं, प्रश्न पे ध्यान दें तो तार बी के लिए घनत्व, लंबाई, तनाव ये सब दिया हुआ। तो इसका घनत्व निकाल लेते हैं। तो घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान हो जाएगा, इसका मान, द्रव्यमान का मान हम लिख सकते हैं m बराबर घनत्व गुणे आयतन। आयतन को क्या लिख सकते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a गुणे l। m का मान तो ये लिख सकते हैं और t का मान को वैसे ही रहने दें, तनाव व लंबाई है। तो इन सब का प्रयोग करें और इस समीकरण को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा T गुणे L और m का मान है रो ए एल। तो रो ए एल लिख लेते हैं पहले, रो ए एल। तो L और L तो निरस्त हो जाएगा, तो अंततः जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा तनाव रो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। ये हो गया। अभी इसमें हमें प्रश्नानुसार यहाँ पे घनत्व तो हो गया, चलो इसका, और लंबाई हो गई, व्यास और दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, व्यास नहीं। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या लिख सकते हैं? a का मान पाई आर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और रेडियस या त्रिज्या वो होती है व्यास की आधी होती है। इसको हम लिख सकते हैं a पाई, व्यास का आधा कर दो तो d स्क्वायर बटे 4। तो इन सब का प्रयोग करने के बाद अंत में जो सूत्र आ जाएगा उसको हम लिख सकते हैं v बराबर √T बटे रो, और a का मान हो गया पाई d स्क्वायर बटे 4। तो 4 है बराबर। तो ये सूत्र हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास दो तरह के तार हैं, एक है तार B और तार A। तो अब तुलना करते हैं तार B और तार A। तार, ये दो तार है।
अब इसमें पहले तो तरंग का वेग, ए का वेग और बी का वेग निकालना है। तो पहले ये दूसरा वाला ही चेक कर लेते हैं। तो ये सूत्र हो जाएगा, यानी v t के समानुपाती है। जो नियत राशि है उनको छोड़ दीजिए, पाई और 4 और पाई नियत राशि है। तनाव भी नियत ही होता है, प्रश्नानुसार तनाव भी नियत है। तनाव व व्यास हो सकता है ये बदले, दूसरे तार के लिए संगत राशियों से दुगने हैं, यानी तार बी के लिए घनत्व, लंबाई, तनाव व व्यास ए के लिए संगत राशियों से दुगने हैं, तो बी वाले दुगने हैं। तो पहले बी वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि तुलना करनी है, हाँ तुलना करनी है, तो हम समानुपाती ही लिखते हैं। तो वी बी बराबर हो जाएगा या समानुपाती, तो नियतांक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टी लिख लें और तार ए का दुगना है, तो ऐसा करते हैं, पहले तार ए के लिए लिख लेते हैं, तो वो दुगना कर लेंगे। तो तार ए के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तार ए के लिए लिखते हैं। मान लीजिए टी है और रो है, टी के वर्गमूल के समानुपाती है, रो के भी वर्गमूल के समानुपाती है, डी का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा। अब ए में ये सभी चीजें दुगनी हैं, तो टी का वर्गमूल है, ये दुगना हो जाएगा, रो भी दुगना हो जाएगा और डी भी दुगना हो जाएगा, सब दुगना हो जाएगा। दुगना होने से इस दुगना होने का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खाली तो सारे कम समान हो गए, खाली 1/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बीबी बीए का 1/2 है, तो ये गलत है, नहीं ये वाला गलत है, माफ कीजिएगा। बी तरंग का वेग ए का 1/√2 गलत है। कह सकते हैं कि बीबी और बीए का जो अनुपात है, बी में वेग और ए में वेग का जो अनुपात है वो आ जाएगा 1/2। इसको आगे कहीं प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा कोई विकल्प जांचते हैं, तो दूसरा विकल्प तो गलत हो गया ये वाला। अब पहला विकल्प जाते हैं, बी की मूल आवृत्ति ए के मूल आवृत्ति की। तो अगर हम मूल आवृत्ति की बात करेंगे, मूल आवृत्ति का जो सूत्र होता है, इसको F0 लिखते हैं, मूल आवृत्ति वो होता है, और यहाँ पर दोनों सिरों पे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो V/2L, लंबाई पे निर्भर करेगा। और यहाँ पर जो लंबाई है प्रश्नानुसार दुगनी ही दे रखी है, घनत्व, लंबाई, तनाव व व्यास। तो अगर मूल आवृत्ति का अनुपात निकालेंगे तो इसको हम F0 ना लिख के F ही लिख लेंगे। तो यदि हम मूल आवृत्ति का निकालते हैं, जैसे B के लिए, पहले तो तुलना ही करनी है ना कि ये इसका कितने अनुपात तो चाहिए नहीं कि एक दूसरे का कितना गुना है, मूल आवृत्ति A की इतनी गुनी है, तो वही देखने के लिए। तो पहले हम B की मूल आवृत्ति लिखें, B की मूल आवृत्ति, तो B की मूल आवृत्ति, या सीधे ऐसे लिखते हैं आप, बटे A की मूल आवृत्ति, सीधा पता लगता है। ये वेग के अनुपात के बराबर होगा, और वेग का अनुपात क्या है, 1/2 है ना, और L के अनुपात का उल्टा हो जाएगा, यानी हम इसको लिखेंगे VB/VA जो कि 1/2 के बराबर है, और यहाँ पर भी उल्टा है तो LA/LB। अब ये आ जाएगा 1/2। अब B L का दुगना है, तो ये आ जाएगा B L का दुगना है तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं FA बराबर 4F। तो अगर FB स्थिति में मूल आवृत्ति है तो 4FB इसका तीसरा अधिस्वरक होगा, क्योंकि जो पहला अधिस्वरक होगा वो 2FB होगा, दूसरा अधिस्वरक 3FB होगा और तीसरा अधिस्वरक 4FB होगा।
तो ये थर्ड यानी तीसरा अधिस्वरक है। तो ए की मूल आवृत्ति इसके तीसरे अधिस्वरक के बराबर है। विकल्प की तरफ जाते हैं, ए की मूल आवृत्ति बी के तीसरे अधिस्वरक के बराबर, ये विकल्प सही है। तो तीसरा विकल्प हम कह सकते हैं सही है। अब हम बात करते हैं आखिरी विकल्प की। आखिरी विकल्प है बी में तरंग का वेग ए के वेग का आधा है। ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। बी में तरंग का वेग ए का वेग का आधा है, मतलब ये विकल्प भी सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।